119 स्कोर, हर बंदा ये 119 स्कोर, ये नहीं बन सके आपसे, क्या लेने के हैं? यूके मैं जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, पूरी अवाम मसल्ले लगा के बैठी है इनकी खातर, तो ये ब्रीफ केस भरने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, लानत है ऐसी टीम पर। ये जो चाचा लगाई हुई है, 50 साल का चाचा ले गए हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो पागल है। टिप उससे तो अच्छा बच्चा खिलाते, वो छक्का लगा देता। भारत सुपर 8 में चले गए हैं, रिचली डिजर्व करते हैं। यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा, मगर एक दफा जब दुबे और सूर्या कुमार की पार्टनरशिप लग गई तो ये मुकाबला भारत के हाथ में ही था। वही पिच है, वही अमेरिका है, लेकिन हमने देखा कि ठीक है आखिर में तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्या कुमार और दुबे। न्यूयॉर्क में छक्के कैसे लगते हैं ये, लेकिन बहुत सारे प्रोक्लेम्ड सेल्फ क्लेम्ड किंग्स नहीं बता सके, लेकिन सूर्या ने बता दिया। इंडिया ने वो मैच 7 विकेटों से अपने नाम करा लिया है, तो इधर एक डिफीट हुई। अब तक ये लग रहा था कि इंडिया शायद कोई शरारत कर सकता है और यूएसए से हार सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये होती है किसी छोटी टीम से जब आप खेलें तो ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इंडिया मैच जीत गया, खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी है। उसकी वजह क्या है? सच बताना। पाकिस्तान आगे आ सकता है। उसकी बात करें, उनके फास्ट बॉलर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया। हरदीप सिंह है, उसने स्टार्टिंग में 4-5 आउट किए हैं और 6-7 स्कोर दिया है। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में सूर्या कुमार यादव और डुबी, ये 2 मैच जो तो आगे गए हैं। ठीक हो गया। पता है कि यहाँ पर इंडिया का झंडा लगा हुआ है, शायद हमारे पीछे ना डॉलर लगा हुआ है पाकिस्तान के झंडे के पीछे, हम लोग उसके पीछे भागते हैं। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ। इंडिया में क्या डॉलर नहीं चलता? ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ठीक है, ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ नहीं मांगते। तो पाकिस्तान टीम में 2 चंद प्लेयर हैं जो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, बाकी सब के सब जो है ना बिकाऊ माल है। हमारे पास तो वो चीज नहीं है जो इंडिया क्रिकेट में है। हमारे पास होती तो हम इतना बुरा हारते। जो ऐसा क्या इंडिया के पास खासी जो पाकिस्तान के पास नहीं है? उनके पास बैटिंग बहुत अच्छी, पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल बेकार है। ये ट्रेंड चल रहा है कि अकेला बुमराह पूरी पाकिस्तानी टीम बॉलिंग लाइन पे भारी है। पाकिस्तान हकीकत है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। नजर आ रहा है बुमराह ने जब बॉलिंग अटैक किया उसके बाद ही आ रहे हम। पाकिस्तानी टीम बेहतरी आएगी क्या हमें? तो ये सिचुएशन है। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अभी तक तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं और दे आर नाउ थ्रू टू द सुपर 8। और आज के मैच में भी शुरू में 1-2 उनकी विकेटें गिरी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद उनका जो मिडिल ऑर्डर था, सूर्या कुमार यादव, स्काई एंड शिवम दुबे रियली डिड प्ले देयर पार्ट और उन्होंने स्टेडी किया चीज़ों को और एंड तक जो है मैच को लेके गए। शुएब, क्वालिफिकेशन सिनारियो एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बिफोर आई कम टू यू। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि क्या अब रहता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने अपना मैच तो जीतना है, ये तो होना ही होना है, और दुआ ये भी करनी है कि बारिश ना हो, क्योंकि खबरें को इतनी अच्छी नहीं आ रही इन दोज डेट्स। और फिर उसके अलावा आयरलैंड आल्सो नीड टू बीट यूएसए, इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आयरलैंड नीड टू बीट यूएसए, सो यूएसए आज हारे, अगला भी हारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। हंस रहे थे कि आप कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि इसका मतलब क्रिकेट में भी सियासत है, शायद सियासत से ज्यादा सियासत है। यार अपना वसीम भाई माफी का मेरे मुंह से नहीं आगा, माफी चाहता हूँ। इस मुल्क में ना सच बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो बुरा आदमी है, वो गद्दार है, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो बासित अली हो, चाहे थैंक्स टू इंडिया हम ऑब्वियसली शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज उसने जिस तरह से मैच खत्म किया है, कम से कम पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो उसने अमेरिका से बेहतर कर दिया। टफ पिच थी सूर्या कुमार यादव के लिए, एक चांस भी मिला, मगर जब खेलते हैं फिर प्रॉपर बैटिंग भी कर सकते हैं, टेक्निकली साउंड है, इम्प्रोवाइजेशन तो बला की करते हैं, 160 का स्ट्राइक रेट है, 50 की एवरेज है T20 आइज में, तो और क्या करना है इनको। सो इसका मतलब अगेन इंडिया की टीम ने भी ये नहीं बताया कि भाई ठीक है अमेरिका जैसी टीम के आगे फंस गए, लेकिन फंसे तो पैनिक नहीं किया, मैच निकाल लिया उन्होंने। इंडिया के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये मैच क्या नाम है जीतना। अल्लाह ना करे अब नहीं क्वालिफाई करता, जैसे साउथ अफ्रीका 2003 वर्ल्ड कप में 1 रन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ये नौबत हमारे पे आई। इंडिया के लिए असल गेम हमेशा से सारी टीमों को छोड़ के इंडिया के लिए ये तय था कि इंडिया ने तो सुपर 8 में जाना ही जाना है, क्योंकि हर एक्सपर्ट की सेमीफाइनलिस्ट में
टीम मुश्तरका है वो इंडिया। और इंडिया के लिए इंडिया का नाम बहुत बड़ा है। वो यूएसए से हार जाते तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस वक्त हमसे डर रही है। अब नेक्स्ट मैचेस हमारे इतने खतरनाक हैं कि हमें दुआ करनी पड़ रही है, और मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड कप हमने ऐसा खेला होगा जिसमें हम किसी और टीम के हारने की दुआ ना करें। भाई जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान का इतना ज्यादा हेल्प किया है, पाकिस्तान खुद तो यूएसए से हार गया, कनाडा के खिलाफ भी बुरी क्रिकेट खेली जिसका कोई उतना ज्यादा फायदा न हुआ। बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के इंडियन प्लेयर्स ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, स्पेशली अर्शदीप ने, सूर्य कुमार यादव ने, शिवम दुबे ने, आफ्टर विराट कोहली और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद इस मुश्किल विकेट पे कोई आसान काम नहीं होता कि भाई आप पहली बार इन विकेटों पे खेल रहे हो, इतनी मुश्किल है, और सामने कोई यूएसए भी कोई आसान टीमें नहीं है, जो छोटी टीम है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो वो इंडिया का शुक्र अदा करने के बजाय पाकिस्तान से अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं, अजीब अजीब तरह के इल्जामात लग रहे हैं। पहले तो इल्जामात लग रहे थे इंडिया हारेगा, अब तो अजीब किस्म के इल्जामात लगने लग गए हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के कुछ मेन स्ट्रीम चैनल पे, जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। आप लोग सुनोगे तो आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा कि भाई ये क्या कहानी है, ये क्या बात है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा सुपर 8 का मरहला करीब आ चुका है इंडिया के ग्रुप में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रोबेबल्स जो आगे लग रहे हैं, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या नीदरलैंड, इनमें से कोई ना कोई आ सकता है। तो जहां टीमें सुपर 8 में जा रही हैं, वहां हम पाकिस्तानियों के वर्ल्ड कप के आउट होने की बातें चल रही हैं। तो भाई इंडिया के अलावा कौन ज्यादा डिजर्व करता है, पाकिस्तान डिजर्व करता है या यूएसए डिजर्व करता है सुपर 8 में जाना, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा क्यों हम इंडिया के टुवर्ड्स इतनी जेलसी दिखाते हैं और क्यों उतना खुल के तारीफ नहीं कर पाते जब इंडिया अच्छा करता है, और उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, और एक ट्रस्ट क्यों नहीं बिलीव हो रहा कि हम बार बार इंडिया पे इल्जामात लगाते हैं। तो उस बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और भाई ये कैसे हम नाशुक्र हैं, मतलब कि खुद यूएसए से हारे और एक मैच में 4 बार हारे, बैटिंग में, बॉलिंग में, सुपर ओवर की बॉलिंग में, सुपर ओवर की बैटिंग में, प्रॉपर डोमिनेट किया यूएसए जैसी टीम ने हमें, और हमारा बुरा तबाह कौन होगी हमारी क्रिकेट, और हमारा वर्ल्ड कप हिल के रह गया। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ऑन द अदर हैंड इंडिया अपने 2 बड़े सितारों के फेलियर के बावजूद जीत दिखाता है यूएसए के खिलाफ, और हम उसको डाउट करते हैं, हम उसको ब्लेम करते हैं। तो ये कितनी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज है। हम में से कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो 8 में चले गए हैं, रिचली डिजर्व करते हैं। यूएसए ने अच्छा तगड़ा मुकाबला किया भारत का, हालांकि भारत ने मुकाबला जीत ही जाना था, वर्ल्ड क्लास टीम है भारत। यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा, मगर एक दफा जब दुबे और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप लग गई तो ये मुकाबला भारत के हाथ में ही था। मगर यूएसए अगर सुपर 8 में जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो जाएंगे, तो रिचली डिजर्व करते हैं। हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क, सूर्य कुमार यादव। देखिए आउट ऑफ द पार्क तो ज्यादा शॉट्स नहीं खेले हैं, मगर इनका फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। टफ पिच थी सूर्य कुमार यादव के लिए, एक चांस भी मिला, मगर जब खेलते हैं फिर प्रॉपर बैटिंग भी कर सकते हैं। टेक्निकली साउंड है, इम्प्रोवाइजेशन तो बला की करते हैं। 160 का स्ट्राइक रेट है, 50 की एवरेज है T20 आइज में। तो और क्या करना है इनको, कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको क्रीज पे, जो कि मिला यूएसए के अगेंस्ट। आगे चल के आप देखिएगा कि ये मैच विनर कैसे साबित होते हैं भारत के लिए। जैसे ही अच्छी पिचेस में ये खेलेंगे तब आप देखिए तबाही मचा देंगे। ये भी बड़ी सॉलिड एक नॉक था, एक पार्टनरशिप अच्छी थी दुबे के साथ, क्योंकि वहां पे स्लिप नहीं कर सकता था भारत, क्योंकि प्रेशर क्रिएट एक तरह से हो चुका हुआ था। तो ओवरऑल एक बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं ये, और इसमें इस इनिंग्स में खासतौर पे दिखाया है कि रह के, ठहर के, खड़े होके भी ये लाजवाब बैटिंग कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में छक्के कैसे लगते हैं ये, लेकिन बहुत सारे प्रोक्लेम्ड, सेल्फ क्लेम्ड किंग्स नहीं बता सके, लेकिन सूर्या ने बता दिया। लेकिन यार जो आज अर्शदीप ने लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा किया, बल्कि बात जगहों पर उसने लेंथ को बड़ा अच्छा हिट किया। इंडिया डिड वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। मान रहा हूँ 17 ओवर ले लिए इंडिया ने, लेकिन डेफिनेटली यार अगर इंडिया के सामने ये लोग 140-45 देते तो किसी और तरह की बैटिंग देखने को मिलती। मतलब ये ट्रिकी सिचुएशन है, मुश्किल कंडीशन है। अगर थी, अबे तो विराट अगर खेले तो ये सूर्या कैसे खेल गया? सूर्या भी खेल गया, और वो खेल के गए जो कोई और खेल के नहीं गया। और सूर्या के लिए बड़ा अच्छा साइन है ये। अगर ये मुश्किल कंडीशन थी बैटर्स के लिए, अच्छा सूर्या कैसे खेल गया सवाल है। तो सूर्या ने बहुत वक्त लिया विकेट पे, बाद में उसने चला दी 4.5। उसकी हमने पूरे आईपीएल बजाई है और बताया भाई तो इस पे भरोसा है तो ये उसी वक्त चलेगा जहाँ पे सब फेल है। और इंडिया के लिए असल गेम हमेशा से सारी टीमों को छोड़ के इंडिया के लिए ये तय था कि इंडिया ने तो सुपर 8 में जाना ही जाना है, क्योंकि हर एक्सपर्ट की सेमीफाइनलिस्ट में एक टीम मुश्तरका है, वो इंडिया है। ये जरूर है कि इंडिया 2 मैच हारा हुआ होता और यूएसए से आज जीतता तो मैं जरूर बजा देता। ये कोई जीत है?
ये कोई जीत है? मगर अगर एक कप्तान जो 2 मैच जीता हुआ आ रहा है, 3 आउट ऑफ 3 हो गया, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, उसके बाद क्रिकेट के अब्बू की कोई परफॉर्मेंस नहीं, 5 रन है उनके। ठीक है, चलो मैं बता दूं, 68 रन रोहित शर्मा के, टोटल 3 मैचेस। अब मुझे एक बात बताए नहीं, कोई तो कर रहा है, पंत को पाला किस लिए, सूर्या को रखा किस लिए, हार्दिक पांड्या आधे इंडिया की मुखालफत के बावजूद है, 14 रन रविंद्र जडेजा को ओवर नहीं कराया, जिस पे सबने मूंग दली है पिछले 2 सालों में, सोशल मीडिया से लेके IPL और IPL से लेके यहाँ तक क्या ठुकरा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है। बुमराह 10 विकेटें ले लेता बेकार थी, क्योंकि अमेरिका की टीम है। तो अब कर कौन रहा है भाई? किंग कौन कर रहा है आके मुझे बताओ ना, कैसे हो रही है रन? किंग सूर्या। शिवम दुबे पिछले 2 मैच से फारिग थे यार, क्या शिवम दुबे के पास बहुत तजुर्बा है? जडेजा को आमिर खान, इसलिए आज सूर्या कुमार आगे का बॉल यूं ही फेंक दिया, आगे बंद नहीं कर रहा, लपाड़ नहीं रहा, यूं आया 1440 ना सूर्या, 1440 नटवालकर चल में निकल तेरी है, तूने आग बरसाई है सूर्या ने, आखिर में आग। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अंदर कोई उनके लिए गाना चलवाया गया कि सूर्या तू आजा। 7 विकेटों से इंडिया ने आज का मैच जीत लिया, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया भी ऑफिशियली क्वालिफाई कर गया है। मुबारक हो। सो इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के लिए सिनेरियो वही है जो कि इससे पहले था कि अभी अमेरिका ने एक और मैच खेलना है, वो अमेरिका ने हारना है, उसमें बारिश नहीं होनी चाहिए, उसमें बारिश का इम्कान है, बारिश हुई तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, जैसे ही 1 पॉइंट अगर अल्लाह ना करे मिल गया अमेरिका को, पाकिस्तान का सफर वहीं पे खत्म हो जाएगा। वही पिच है, वही अमेरिका है, लेकिन हमने देखा कि ठीक है आखिर में तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्या कुमार और दुबे। सो इसका मतलब अगेन इंडिया की टीम ने भी ये नहीं बताया कि भाई ठीक है अमेरिका जैसी टीम के आगे फंस गए, लेकिन फंसे तो पैनिक नहीं किया, मैच निकाल लिया उन्होंने। सही काम बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों मैच जीते हुए हैं और उनको इतनी जरूरत नहीं है रन रेट की, उनका काम है कि जीतना, लास्ट ओवर में जीते। इंडिया के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये मैच, क्या नाम है, जीतना। लेकिन हम कह रहे थे, कल हम बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की, कितना पाकिस्तान को जल्दी चेस करना चाहिए था, तो आज इंडिया जैसी टीम भी अमेरिका के खिलाफ यानी आखिरी 10 गेंदें रह गई तब निकाला, मतलब वो वसीम भाई इंडिया जीता हुआ मैच है, हम 2 मैच हारे हुए हैं। हाँ। हम लोगों को अपनी सेफ साइड के लिए जल्दी करना था, उनको कोई प्रेशर, हमारे सामने टारगेट था, हमारे सामने टारगेट था, उन पे कोई प्रेशर नहीं था। अल्लाह ना करे अब नहीं क्वालिफाई करता, जैसे साउथ अफ्रीका 2003 वर्ल्ड कप में 1 रन की वजह से नहीं कर सके, तो ये नौबत हमारे पे। इंडिया ने वो मैच 7 विकेटों से अपने नाम करा लिया है, तो इधर एक डिफीट हुई। अब तक ये लग रहा था कि इंडिया शायद कोई शरारत कर सकता है और यूएसए से हार सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये होती है किसी छोटी टीम से जब आप खेलें तो ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। नसीम भाई, यूएसए और इंडिया, लग ये रहा था कि इंडिया शरारत कर सकता है, क्योंकि शरारती तो है इंडिया, जानबूझ के हारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल 7 विकेटों से इंडिया ने मैच अपने नाम करा लिया है। वो कह रहा है आपको पाकिस्तान के चांसेस हैं लिया इंडिया ने। इंडिया के लिए जीतना भी जरूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अमेरिका और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाते, कोई ऐसा सिस्टम बन जाता। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान अमेरिका से मैच हार जाएगा, पाकिस्तान को 2 मौके मिलेंगे और पाकिस्तान दोनों मौके गंवा देगा। कि अब हमारे चांसेस हैं, अब हम दुआ करेंगे कि आयरलैंड हमसे हारे और यूएसए को हराए, अब ये दुआ चल रही है। देखिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी पाकिस्तान टीम की तरफ से, लेकिन अभी भी हम कुछ बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं और उसी से उम्मीद लगाई हुई है। अभी भी हम ढीठ बने हुए हैं, बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं, क्योंकि दिल में तो पाकिस्तान है और इंडिया के लिए इंडिया का नाम बहुत बड़ा है। वो यूएसए से हार जाते तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी होती। और पाकिस्तान टीम किसी के लिए थ्रेट क्यों है? पाकिस्तान को कोई क्यों बाहर करना चाहेगा? किसको इस वक्त वो थ्रेट कर रहा है? क्योंकि हम इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि हम यूएसए कनाडा के अगेंस्ट जो टारगेट हमें जल्दी चेस करना चाहिए था वो हम 17th ओवर में जाके चेस कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस वक्त हमसे डर रही है। अब नेक्स्ट मैचेस हमारे इतने खतरनाक हैं कि हमें दुआ करनी पड़ रही है, और मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड कप हमने ऐसा खेला हो जिसमें हम किसी और टीम के हारने की दुआ ना करें। तो किसी भी इन लोगों को इतने पैसे देता है क्रिकेटर्स को, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम में ही बटने चाहिए, क्योंकि 90% काम तो दुआएं करती हैं, 10% ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि एमन ने कहा कि हम से कोई क्यों डरेगा, ये वही वाली बात होगी कि हम अपने आप से खुद ही डरे हुए हैं, हमसे तो कोई क्या डरेगा। तो सही बात है भाई, हमसे कोई नहीं डरने को तैयार हुआ है। यहाँ पे जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है, हम कनाडा के खिलाफ भी जिस तरीके से मैच जीते, हमें अपना रन रेट बेहतर बनाने की जरूरत दिखाई देती थी। और बस यही दुआ है कि अब आयरलैंड के लिए दुआएं करें आप लोग कि आयरलैंड यूएसए को हराए और हमसे हारे। आपको मालूम है कि रात को बड़े आराम के साथ इंडिया की टीम ने यूएसए को शिकस्त दे दी है। हालांकि यूएसए की टीम बड़ी ही जब बदमाशी मचाई हुई थी यूएसए ने, पहले हमने देखा कनाडा को हरा दिया, उसके बाद पाकिस्तान को यूएसए ने हरा दिया था, लेकिन इंडिया की टीम ने यूएसए को बताया कि डियर
यूएसए हम इंडिया की टीम है, हम पाकिस्तान की टीम नहीं है कि पूरे मैच में ठुक ठुक करें और बाद में मैच बड़े सस्ते में आपके हाथ में देके चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हम अगर सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा स्लो खेलेंगे भी और बाद में हम जो है वो मैच को बड़े अच्छे तरीके से फिनिश करके मैच आपके हाथ से लेके चले जाएंगे। और बड़ी टीम एक छोटी टीम को कैसे हराती है, इनके अपने से छोटी टीम को, वो इंडिया ने बता दिया है। इनके यूएसए ने आपने देखा कि थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, इंडिया को स्टार्ट में थोड़ा सा फंसाया भी है, लेकिन उसके बाद जो है वो सूर्या कुमार यादव, साथ में जो है वो शिवम दुबे अपनी बैटिंग से हट के, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं ना, उससे हट के उन्होंने बैटिंग की और रना बॉल खेल के इंडिया को मैच जितवा के वो चले गए। और नई इंडिया को नेट रन रेट का मसला था कि इंडिया को अफरा तफरी का माहौल होता है, जैसे रात को पाकिस्तान को था। पाकिस्तान को नेट रन रेट अपना बेहतर बनाना था और उसके लिए पाकिस्तान को 13 ओवर्स में ये टारगेट चेस करना था। वो तो मामला इंडिया का नहीं था, इंडिया को सिर्फ आराम के साथ ये टारगेट चेस करना था और इंडिया ने ये टारगेट बड़े आराम के साथ चेस कर लिया है। इस मैच का हीरो अगर किसी को मैं बोलूँगा ना, तो मैं बोलूँगा अर्शदीप सिंह को, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने स्टार्ट में आके बहुत कमाल की बॉलिंग की। एक टाइम था कि जब इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो लोग कंपैरिजन कर रहे थे ना जब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड का, तो अर्शदीप सिंह को वीक लिंक कह रहे थे कि यार ये बंदा इंडिया की हार की वजह बनेगा। और वर्ल्ड कप में इंडिया की बॉलिंग अर्शदीप सिंह की वजह से थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने सारे जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे ना, उनके मुंह पे चुप्पी लगा दी है कि भाई चुप कर जाओ। और उसने क्या कमाल की बॉलिंग की है यार। जितने मैचेस हुए हैं ना, अर्शदीप सिंह अनप्लेएबल हुआ था। आज रात को 4 जो ओवर किए उसने और 4 ओवर्स में टोटल 9 रन दिए अर्शदीप सिंह ने और जो है वो बड़ी विकेटें ले ली भाई। 4 विकेटें जो है ले उड़े अर्शदीप सिंह जो है वो यूएसए की टीम की, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्शदीप सिंह को खेलना कैसे है। 4 ओवर्स किए 9 रन और इकॉनमी रेट 2.2, यानी कि अर्शदीप सिंह ऑन फायर, कमाल की जो बॉलिंग की है। क्योंकि दूसरी टीम का टारगेट विराट और रोहित होते हैं कि इनको जल्दी आउट कर लो, इनके लिए पार रन रीच करना बड़ा मुश्किल है। और ये हमेशा से इनका मसला रहा है कि जब जब रोहित और कोहली जो हैं ये दोनों आउट हो जाते हैं तो इनके बाकी प्लेयर पार रन को नहीं लेके जाते, ये हमेशा उससे अंडर पार रहते हैं। यहाँ पे शुरू में 2 आउट हुए थे, स्पेशली विराट और रोहित, तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, फिर बाद ऐसा लगा था मैच जा सकता है, वो जा सकता है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार और दुबे। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। अर्ली ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी, एक टाइम पे तो बहुत मुश्किल था रन्स करना, लेकिन समहाउ जो है दुबे ने और ख़ासतौर पे स्काई ने कोशिश की कुछ इनोवेशन की शॉट्स में, और उन्हें वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको सम वे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है। तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया, जो उनकी पार्टनरशिप भी, उन्होंने मेक श्योर किया कि जो हम बार बार बात करते हैं कि चेज में जब आपको मेक श्योर करना है कि आपका वन बैटर जो है वो एक ऐसी इनिंग खेलें जो कि आप आखिर तक खेलें और वो आपको विनिंग साइड पे लेके जाएं। बड़ी सेंसिबल बैटिंग की सूर्य कुमार ने, और साथ में दुबे ने भी आज बहुत डिसेंट बैटिंग की जो रिक्वायर्ड थी। और एक चीज बड़ी कॉमन थी दोनों में, डॉट बॉल को वो कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, और जब सेट हो जाए तो एक बैट्समैन स्ट्राइक ले, दोनों बैट्समैन स्ट्राइक नहीं ले। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा मैचेस खेलने 48 डॉट बॉल्स खेली है आज इंडिया ने, खेली है, वो पूरी टीम ने खेली है। मगर जहाँ जिस पार्टनरशिप ने जितवाया है, अगर उस चीज को देखें आप तो उनका होमवर्क दिख रहा है कि जब विकेटें गिर जाएं तो जो पार्टनरशिप बिल्ड होगी उसमें डॉट बॉल्स कम होंगे। तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। मेरे ख्याल से आज भी यूएसए ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मैच, अगर वो एक और कैच हो जाता अगर तो शायद थोड़ा और लंबा मैच चला जाता। लेकिन ये है कि ये स्कोर ऐसा है कि एक पार्टनरशिप लगती है ना तो चेज हो जाता है। आप देखें कि लास्ट 4 ओवरों में कोई 35 रन चाहिए थे, 5 रन की प्लेंटी मिली है, वो रन कटे हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आया यूएसए की टीम पे। लेकिन ये है कि इजीली बैटिंग जैसी है
आपको पता है कि रन चेज हो जाते हैं छोटे। इंडिया ने वार्म मैच भी नहीं हारा, उन्हें पता था अगर हारेंगे हमारी टीम का स्टेमिना लूज होगा, प्लेयर पे जो प्रेशर बढ़ेगा, वो भाई हर एक मैच जीतेंगे। हालांकि आज वाले मैच पे पाकिस्तानी कह रहे थे कि इंडिया जो है यूएसए से हार जाएगा ताकि पाकिस्तान पीछे जाए। भाई वो क्यों हारेगा? कैसे हारेगा? देखो वो लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने निकलते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर इंडिया का झंडा लगा हुआ है। हमें भी पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया का झंडा लगा है, लेकिन उसके पीछे शायद हमारे पीछे ना डॉलर लगा हुआ है पाकिस्तान के झंडे के पीछे। हम लोग उसके पीछे भागते हैं। हम लोग मैच जा रहे हैं यार, उसके बाद जो है हम लोग अगले दिन डिनर कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट देखी थी स्टीव स्मिथ की, जब उसने कहा था मैं टेस्ट में आउट हो गया हूँ, मैं होटल पैदल गया हूँ, अपने आप को सजा दी थी उसने। ऐसे होते हैं स्पोर्ट्समैन। हम लोग स्पोर्ट्समैन है। वो आजम खान को देखो, शाम को वहाँ पे बर्गर खा रहा था, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। हम लोग किस तरह जीतेंगे T20 वर्ल्ड कप? आज के मैच में इंडिया का टॉप ऑर्डर पाकिस्तान की तरह लैग कर गया, आउट हो गए, पर उनके मिडिल ऑर्डर ने आके मैच संभाला भी है और मैच जितवाया भी है ना उन्होंने कि टीम है। हम बताया उन्होंने कि हमारे पास बैटिंग है, हमारे पास यहाँ सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं है, हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग है। विराट और रोहित कितने बड़े बैट्समैन हैं, 10 स्कोर पे आउट हो गए थे। उसके बाद सूर्या चला, ऋषभ पंत चला, शिवम दुबे चला। शिवम दुबे अभी 3 बैट्समैन और पड़े थे, उन्होंने बारी नहीं आने दी उनकी। इसको कहते हैं टीम। पता है इंडिया का कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होता है जो वन मैन आर्मी रोल अदा करता है, और एक दिन एक प्लेयर का होता है। अब विराट कोहली नहीं चलता, रोहित चल देता, रोहित नहीं चलता, नीचे ऋषभ चल देता, ऋषभ नहीं चलता तो सूर्य कुमार यादव चल देता। हमारा ये है कि बाबर, रिजवान, बस। इसके बाद पीछे जो होते हैं वो सिर्फ नाम की बारी, कुदरत का निजाम और बारी खेलने आते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे आउट। ये होता है ना हमारे बाबर और रिजवान, फिर कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम, और फिर नसीम शाह। हम तो ये यार नसीम शाह हमारे बैट्समैन से अच्छी बारी ले लेते हैं एंड पे आके। तो मेरे ख्याल लाते नहीं है पहले, वो ढीठ इंसान तो उसे पहले भेजता कि वो अच्छा खेल जाए, लेकिन वो उसको एंड पे रखता है। फिर भी यार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लाइक ये पाकिस्तान से बड़ा मैच मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वो टकरा है। क्या लग रहा है उसमें? भाई ये राइवलरी शुरू हो गई है। इंडिया पाकिस्तान खत्म हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान दफन हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी दफन हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया शुरू हो गया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ज्यादा क्रेज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का होता है। पाकिस्तान का हर किसी को पता होता है पाकिस्तान ने हार जाना है। 7-1 की अब जो है वो स्ट्रीक लगी हुई है। यहाँ पर आप किसी को भी किसी भी रैंडम लोगों से पूछ लो, हम लोग तो चलो स्पोर्ट्स हमें नॉलेज है, आप जिनको स्पोर्ट्स का नहीं भी नॉलेज ना, वो भी इस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे। उनको पता है वो जीतती है, कम से कम उनके इंडियंस जो है प्राउडली कहते तो है यार हम जीते हैं, आप लोग क्या करते हो। हमारे वहाँ पे एक तो ये जो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में एक दुनिया कम थी, गलती से हमने 120 पे पकड़ लिया था, तो एक उम्मीद जागी थी कि यार आज तो हम जीते ही जीते, और फिर पैरों में गिर गया हम इंडिया के। फिर हम लोग 120 नहीं कर सके, इससे बड़ी जलालत हमारे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने गिलेबान से पकड़ के गिराया, उन्होंने बताया कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है। आप रोहित का कॉन्फिडेंस देखो, 120 करके हंस रहा है, उसको पता था मैंने बचा लेना, ये जितनी काबिल को ये टीम है, मैंने 120 पे भी पकड़ लेना इन्हें। क्या इंडिया आपको वर्ल्ड कप जीता हुआ नजर आ रहा है? Obviously 100% इंडिया का ये वर्ल्ड यार, वो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइन बन चुकी है, तो इंडिया कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जिस तरह से वो अनबीटेबल जा रहा है, मेरे ख्याल से सुपर 8 में तो उसने वैसी टीम हो कुछ नहीं समझना। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल, और चूंकि जिस तरह का ये वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कई सारे अपसेट्स हो रहे हैं, कम से कम इंडिया ने तीनों मैच जीतकर अपनी जगह सुपर 8 में पक्की कर ली है। और अब कनाडा के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाएगी। ये जो स्टेडियम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम आइसेनहावर पार्क में, अब इसको तोड़ दिया जाएगा। ये वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्क में, आइसेनहावर पार्क में ये स्टेडियम बना था। यहाँ पर न्यूयॉर्क में अब क्रिकेट खत्म हो गई है, यानी कि वर्ल्ड कप, और ये स्टेडियम तोड़ दिया जाएगा। लेकिन भारत फ्लोरिडा जाएगा उम्मीद के साथ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारत जिस तरह इस वर्ल्ड कप में गेंद कर रहा है, हो ना हो, अब भारत आहिस्ता आहिस्ता वो फेवरेट के टैग में भी ढलता जा रहा है। यानी कि जो लोग मेरे जैसे लोग भी सोच रहे थे कि नहीं नहीं यार बाकी टीमें तो T20 बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं, भारत अभी भी थोड़ा सा प्रिमिटिव है, आई थिंक वहाँ पर चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अब कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर भाई बड़ी बड़ी टीमें तो गिर गई हैं, और कुछ और बड़ी टीमें हैं जिनके गिरने के इम्कान आते हैं, यानी कि चांसेस हैं। सो भारत इंडिया, एक मैच इंडिया ने आयरलैंड को हराया, एक मैच इंडिया ने US को हराया। ये तो भाई देखा जाए इतने बड़े मैच नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान का मैच था। 3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से बिगेस्ट टेक अवेज हैं, वो ये है कि इंडिया की गेंदबाजी सुपर्ब फॉर्म में है यार। कभी बुमराह तो कभी सिराज और अर्शदीप हर मैच में। आज अर्शदीप ने 4 विकेटें ली हैं, 4 विकेटें डरा डरा के, भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के। और जब आप 4 विकेटें लेते हैं T20 मुकाबले में, यार आप अंदाज़ा लगाइए आप किस फॉर्म में होंगे। और अच्छी बात यह है कि 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बुमराह थे, तीसरे में अर्शदीप हैं, यानी कि गेंदबाज बॉलर्स जो हैं वो भारत के लिए मैच जीत रहे हैं। और जब आप कहते हैं ना कि यार ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो वो एक कप्तान के लिए, एक टीम के लिए सबसे बड़ी खबर होती है। तो आज आपने देखा US का मैच,
अब यूएस की तो मैं तारीफ करूंगा यार, इस पिच पे भी उन्होंने 110 रन बनाए और 110 रन इस पिच पे आप जानते हैं इस आउटफील्ड में जहां 20 रन वैसे ही कम बनते हैं, आउटफील्ड स्लो है, बुरा नहीं था। क्योंकि यूएस ने ना ये किसी स्टेज पर नहीं सुना या सोचा कि यार ओहो इंडिया तो बहुत बड़ी टीम है, हम बड़े खुश हैं इंडिया को खेल के। उन्होंने कल रात को ही कह दिया था कि हम